बढ़िया सीरियल चल रहा है। अब देखना आगे अनुपमा क्या करेगी। जब से ये सीरियल शुरू हुआ ना, तब से तो मेरा यही शो देखने का मन करता है। हाँ माँ जी, वाकई में बहुत ही बढ़िया शो चल रहा है। इसकी टीआरपी भी इसीलिए माँ जी बहुत हाई रहती है। हाँ। हाँ, शो तो बढ़िया चल ही रहा है, पर क्या है ना कि जी कर रहा है कि गर्मा गर्म से प्याज के पकौड़े मिल जाए, उसके साथ गरम गरम चाय। जा बहू, जाकर गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े बना ला और गर्मा गर्म चाय। जी माँ जी, अभी लेकर आई। अरे दीदी आप, नमस्ते दीदी, आइए बैठिए ना। मैं बस गरम गरम पकौड़े और गरम गरम चाय ही बनाने चाह रही थी। आप दोनों बैठिए, मैं बस फटाफट से रेडी करके लाती हूँ। हाँ भाभी, पकौड़े गरम गरम और गरम चाय तो ले ही आना, पर उससे पहले जरा एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। क्या है ना कि बाहर से आ रही हूँ, इतनी धूप हो रही है, लग ही नहीं रहा है कि मार्च का महीना चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मई जून आ गया हो। हाँ जाओ जरा जल्दी करना। और हाँ भाभी, एक बात और बताना मैं आपको भूल ही गई। वो क्या है ना कि आज बच्चे डिमांड कर रहे थे कि उन्हें मामी के हाथ के कटहल के कोफ्ते खाने हैं, तो आप कटहल मंगा लेना और कटहल के कोफ्ते बना देना आज रात के लिए। मैं अपना यहाँ से खाकर और बच्चों के लिए और उनके पापा के लिए लेकर जाऊंगी। अच्छा दीदी, ठीक है, मैं बना दूंगी। आप बैठिए, मैं बस फटाफट से बनाकर लेकर आई। क्या माँ, फिर से ये अनुपमा? अरे कुछ और भी देख लिया करो। लाओ, मैं कुछ और लगाती हूँ। चुप कर, सो इतना बढ़िया चल रहा है, मैं यही देखूंगी। और तुझे कुछ और देखना है तो तू अपना मोबाइल पर देख ले। हाँ चलो जल्दी से इन्हें फोन कर देती हूँ, शाम को आते समय कटहल लेते हुए आएंगे। हाँ दीदी कह रही है कि कोफ्ते बना दूँ, बच्चों के लिए भी बनाने हैं और नंदोई जी के लिए भी बनाने हैं, और यहाँ पे भी घर में सबके लिए वही बना देती हूँ। हाँ अच्छा ही है, पहले जरा से गरम गरम से पकौड़े प्याज के और उसके साथ में चाय बना देती हूँ। माँ जी को बोल कर आई हूँ। अरे नहीं, सबसे पहले तो दीदी के लिए ठंडा पानी लेकर जाना है। सबसे पहले तो वो यही बोल रही थी। अरे किसका फोन आ रहा है? ये तो मम्मी का फोन है। हेलो हेलो, हाँ मम्मी, कैसी हैं आप? हाँ, मैं आज आपको फोन करने ही वाली थी, बस सुबह से इतने कामों में बिजी हो गई कि कर ही नहीं पाई। ठीक है आप? पापा कैसे हैं? भैया भाभी कैसे हैं? सब ठीक है बिटिया, तुम कैसी हो? क्या ठीक है माँ? आपको इतनी खांसी आ रही है और आप कह रही हैं सब ठीक है। क्या हुआ माँ, मुझे सच सच बताओ। आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। 3-4 दिन पहले भी मैंने भाभी के पास फोन किया था, तो उन्होंने कहा कि अभी आप मंदिर गई हुई हैं। 3-4 दिनों से मेरी आपसे बात ही नहीं हो पा रही थी। आपके नंबर पर फोन लगाया तो वो बता रहा था कि उसमें आउटगोइंग ही नहीं है, इनकमिंग कॉल नहीं जा सकती। मैं सोच ही रही थी कि मैं कैसे आप तक पहुंचूं। मैं इनसे बात कर ही रही थी, ये मुझे आजकल में ले जाने वाले थे। मैं आपके नंबर पर रोज एक बार फोन लगाकर ट्राई करती हूँ, आज भी लगाने वाली थी, बस सुबह से ही टाइम नहीं मिला, वरना मैं सुबह ही लगा देती। माँ आप मुझसे क्या छिपा रही हो? सब ठीक तो है ना? ये सब क्या हो रहा है? आज तक आपका फोन कभी इतना दिनों तक बंद नहीं रहा, फिर आज? कुछ नहीं बिटिया, वो जरा रिचार्ज खत्म हो गया था ना, और किससे कहती डलवाने के लिए, जानती ही है तू। बस तेरा हाल चाल लेने के लिए ही फोन किया था। अच्छा हुआ पता चल गया तो ठीक ठाक है, बस अब सुकून है मन को। तेरे बाबूजी भी बोल रहे थे तो इसीलिए बस फोन लगा लिया तुझे। सुखी रह बिटिया बस। नहीं माँ, बात इतनी सी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं आ रही हूँ वहाँ पर, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, मैं अभी आ रही हूँ। ए सीमा, देखना इसमें ये अनुपमा ने जो ज्वेलरी पहनी है ना, ऐसी ही ज्वेलरी देख देख, ऐसी ही ज्वेलरी ऑनलाइन, मुझको ना ऐसी ही ज्वेलरी चाहिए। हाँ बहुत सुंदर लग रही है, यही वाली खरीदूंगी मैं। हाँ माँ जी, माँ जी। अरे अरे क्या हुआ बहू, इतना दौड़ते हुए क्यों आ रही है? क्या बात हो गई? माँ जी मेरे घर में जरूर कुछ हुआ है, मेरी मम्मी की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, मुझे वहाँ जाकर देखना होगा। माँ जी मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे अपने मायके जाना है, प्लीज माँ जी। अरे तो इसमें प्लीज वाली क्या बात है? मायका भी तो लड़की का अपना ही घर होता है। अरे भाई तू उस घर से शादी करके इस घर में आई है, इसका ये मतलब थोड़ी ना हुआ कि उस घर से तेरे सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। अरे ठीक है भाई, जा देखा अपनी माँ और पिता को, और वैसे भी तेरे भैया भाभी तो वहाँ पर है ही, पर जा, अगर तेरा दिल कर रहा है, तेरा मन बैठा जा रहा है तो जा हुआ, फिर मैं कौन सा तुझे रोक रही हूँ। प्लीज प्लीज क्यों कर रही है भाई, तेरा घर है, जब मन करे जहाँ आ जाए, मैं क्यों तुझे रोक टोकूंगी। हाँ थैंक यू सो मच मम्मी जी, आज के लिए दीदी माफ कर दीजिएगा,
मैं आज अपनी मम्मी का हाल चाल ले आऊं, फिर मैं कल आपके लिए बना दूंगी कटहल के कोफ्ते। आज मैं चलती हूँ, आज बहुत जरूरी है, मुझे माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही। अब खाने का मन आज था भाभी, और आप बनाओगी कल। खैर जाने दो, जब माँ ने ही इजाजत दे दी है तो मैं आपको रोकने वाली कौन होती हूँ। मैं अपना बना लूंगी, आप जाओ। जा बिटिया, अब तू ही चाय पकौड़े बना ला, वो तो अपना गई। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं अपने ससुराल से यहाँ पर चाय पकौड़े बनाने ही तो आती हूँ। हाँ नहीं तो अच्छा खासा भाभी बनाने वाली थी, क्या जरूरत थी उन्हें परमिशन देने की। आप ना उन्हें खूब सर पर चढ़ाओ, जब होता है तब मायके घुमाने भेज देती हो। ऐसे कोई सास देखी है अपनी जैसी? अरे बहुओं पर लगाम लगानी पड़ती है तब बहुएं काबू में आती हैं, और आप है कि ऐसे ही उसने कह दिया कि मुझे मन कर रहा है जाने का, सारा काम धाम छोड़ दिया और सास ने इजाजत दे दी। जा बहू घूमा, वो भी तो तेरा अपना घर है। अरे शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है माँ, और ये बात आपको अपनी बहू को समझानी चाहिए, और आप उल्टी बुद्धि दे रही हो उसे। अरे बिटिया ऐसा क्यों कह रही है, तू भी तो इस घर की बेटी है, तू भी तो अपने ससुराल से आती जाती है। अगर तेरी सास तुझ पर रोक टोक लगाती तो तू यहाँ रोज कैसे आ पाती। अब नजदीक शादी करने का यही तो फायदा है, लड़की का जब मन करे अपने माँ बाप से मिलाए। मैं तो इस बात को गलत नहीं मानती, और मेरी नजर में मैंने कुछ गलत नहीं किया। खैर अब जा चाय पकौड़े बना ला, जितनी देर में खड़ी होकर मुझसे बहस करेगी ना, उतनी देर में तो चाय पकौड़े तैयार भी हो जाएंगे। अरे सृष्टि की मम्मी, लो चाय पी लो। अरे क्या हो गया, मेरे ही हाथों की चाय पी लो। अरे जब मैं बिस्तर पर पड़ता था तो तुम मेरी देखभाल करती थी कि नहीं? आज तुम बीमार हो तो मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए ना। पति पत्नी के रिश्ते में तो दोनों बराबरी पर होते हैं, एक बड़ा एक छोटा कैसे हो गया? क्यों मुझे अपनी सेवा करने से रोक रही हो? अरे भगवान शंकर ने तो पार्वती माता को अपना आधा शरीर दे दिया था, और तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तो क्या मैं तुम्हारी सेवा और देखभाल नहीं कर सकता? अरे अपनी औलादें ना काम आए ना सही, कम से कम हम दोनों तो हैं एक दूसरे के लिए। उम्र के इस पड़ाव में तुम मेरे साथ रहो बस, मुझे और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, कोई चाहत नहीं है, बस तुम ठीक रहो बस। लो चाय पी लो, और फिर मैं तुम्हें दवाइयाँ खिलाता हूँ। उठो उठो चाय पी लो। सृष्टि के बाबूजी, कभी जिंदगी में आपसे मैंने एक गिलास पानी तक नहीं गर्म कराया, आज आप मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आ रहे हैं। ये मेरा बदनसीबी नहीं तो और क्या है। दो बच्चों को जन्म दिया, और आज बुढ़ापे में जब शरीर ने साथ छोड़ा तो एक भी बच्चा अपने काम नहीं आ सकता। बिटिया की तो शादी कर दी, वो अपने घर परिवार की हो गई, और बेटा बहू ने हमें अलग कर दिया। मैंने कितना कोशिश की बहू के साथ बनाकर रखने की, पर बहू को तो हम दोनों मंजूर ही नहीं थे। अरे सृष्टि की मम्मी छोड़ो, जाने दो। अरे बच्चे नहीं करेंगे तो क्या हम दोनों एक दूसरे की देखभाल नहीं कर सकते? अरे अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। हाँ चलो उठो, तुम चाय पियो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ और ब्रेड लाया हूँ। चलो मैं तुम्हें चाय ब्रेड खिलाकर दवाइयाँ खिलाता हूँ, फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। फिर मैं अपना कहीं अलग चलूंगा रहने। हाँ यहाँ इस झोपड़े में नहीं रखूंगा तुम्हें। अब यार बदनसीबी ही है, यह कहो कि अपने मन से ही जो कुछ भी हमारा था बच्चे को दे दिया, अपने बेटे को दे दिया। सोचा नहीं था कि बेटा हमें एक दिन हमारे ही घर से निकाल देगा। खैर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना कर्म, अपना अपना नसीब। मैं तो यही कहूँगा, बेटा है मेरा तो खुश रहे हमेशा के लिए, पर उसने जो किया ना वो सही नहीं किया। हाँ सृष्टि के बाबूजी, बस आप बद्दुआ मत दीजिएगा मेरे बेटे को, मैं भी उसे बद्दुआ नहीं देती। भगवान उसे लंबी उम्र दे, उसके बच्चों को सुखी रखे, उसकी पत्नी को खुश रखे, और मुझे क्या ही चाहिए, मेरा बच्चा जिए जागे। हम लोग तो अपना ऐसे ही कहीं झोपड़पट्टी में अपना दिन गुजार लेंगे, जिंदगी के 4-5 रोज ही बचे होंगे, तो क्या घर क्या सड़क, क्या ही फर्क पड़ता है। माँ, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? माँ, आपकी तबीयत इतनी खराब कैसे? और पिताजी आप लोग यहाँ कैसे? ये घर के बाहर झोपड़ी में, आप लोग घर के अंदर क्यों नहीं है? ये सब क्या हो रहा है? यहाँ तो हमारे घर के नौकर रहा करते थे, और आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? अरे बिटिया, तुम यहाँ कैसे चली आई? अरे भाई, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ठीक हूँ, क्यों चली आई तुम यहाँ पर? अरे तुम्हारी शादी कर दी है, अपना घर द्वार अपना ससुराल संभालो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए, और फिर तुम क्यों आ गई? अरे सुमित्रा बस भी करो, बिटिया है हमारी, हमारा दुख दर्द इसे नहीं महसूस होगा तो और किसे महसूस होगा? खून है, खून के लिए ही तड़पता है। तुम इतना बीमार थी तो इसीलिए बच्ची चली आई देखने, और तुम बिटिया आओ बैठो, मैंने चाय बनाई है, तुम्हारी मम्मी तो पी नहीं रही है, आओ तुम ही पी लो। माँ, सच बताओ ना, आखिर हुआ क्या है? आप लोग घर के बाहर क्यों बैठे हो? घर में क्यों नहीं हो आप लोग?
भैया और भाभी कहाँ पर है? माँ बताओ ना मुझे। माँ क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं रह गई जो आप लोग मुझसे बातें छिपा रहे हो, यूं बातें बना रहे हो? माँ बताओ ना मुझे। अरे बिटिया कोई बात नहीं है, मैं इसीलिए मना कर रही थी तुम्हारे बाबूजी से कि उसे फोन ना लगवाइए। अपना घर परिवार में सुखी है बेचारी, बेकार में परेशान कर दिया आपने इसे। पर तुम्हारे बाबूजी ही नहीं माने, कह रहे थे अब बिटिया के हालचाल का कोई तरीका नहीं रह गया है, तो इसीलिए गए फोन में रिचार्ज डलवाया और डलवा कर तुम्हें फोन करवाया और करवा कर बस तुम्हारा हालचाल ले रहे थे। और देखिए हालचाल लेने से ही आपकी बिटिया को समझ में आ गया कि यहाँ कुछ हुआ है। बिटिया से छिपाने का कोई फायदा नहीं है सुमित्रा, इसे सब पता ही दो, सच सच जान ही ले, हमारी बच्ची है आखिर, इसे भी तो पता होना चाहिए। बताओ ना क्या हुआ है? बिटिया तेरे भैया और भाभी को मैं समझ नहीं पाई, दोनों ने खूब मीठी मीठी बातें करके हमें अपनी बातों में फंसा लिया। मैंने और तेरे बाबूजी ने सारा घर द्वार खेत सब कुछ अपनी बहू के नाम पर कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे करके बहू की रंगत बदलने लगी। वो हमें खाना नहीं देती, हमें हमारे कपड़े नहीं धुलती, हमारे लिए कोई भी काम नहीं करती, उल्टा मुझसे काम करवाना चाहती थी, घर में झाड़ू पोछा लगवाती थी, उसके बदले में बासी रोटी खिलाती थी तुम्हारे बाबूजी को। इनकी तबीयत खराब हो जाती थी। एक दिन मैंने उसके लिए बोला तो उसने खूब झगड़ा मचाया और उसके बाद उसने कहा कि हम लोग घर में नहीं रह सकते, हमें बाहर नौकरों के घर में ढकेल दिया। उसके बाद फिर उसने हमें खाना पानी देना भी बंद कर दिया और कहा कि हमारा इस घर से कोई वास्ता नहीं है। मैं अपने पोता पोतियों को ऐसे दूर से देखा करती थी। यहाँ मेरे और तुम्हारे बाबूजी के पास फोन में डलाने को पैसे तक नहीं थे, कहीं से जुगाड़ करके तुम्हारे बाबूजी ने फोन में पैसा डलवाया, तब उन्होंने तुम्हें फोन करवाया। तुम्हारा भैया और तुम्हारी भाभी अपना कहीं घूमने गए हुए हैं, बच्चों को लेकर घर में ताला लगा कर गए हैं। और वैसे भी अब फायदा ही क्या है, वो घर बहू के नाम पर है, हम लोग चाहकर भी इस घर में नहीं जा सकते बिटिया। अब ऐसे ही जो जिंदगी के 4-5 दिन बच्चे हैं ना, ऐसे ही काट लूंगी बेटा, तुम परेशान मत हो। इतना कुछ हो गया, इतने बुरे दिन देखे मेरे मम्मी पापा ने और मुझे आप लोगों ने बताना तक जरूरी नहीं समझा। क्या बेटियां शादी के बाद इतनी पराई हो जाती है माँ कि अब माँ बाप उन्हें अपना दुख दर्द तक न बताएं? माँ आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, चलो आप दोनों ना चलो मेरे साथ, मेरे ससुराल चलो आप लोग, वहाँ मैं आप लोगों की अच्छे से देखभाल करूंगी, अच्छे से रखूंगी आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आप लोग वहाँ पर रहोगे, मैं आप लोगों की सेवा और देखभाल करूंगी। माँ क्या सिर्फ भैया का ही अधिकार था आपकी सेवा और देखभाल करने का? मेरा कोई अधिकार नहीं है। जिस दर्द से आपने भैया को जन्म दिया था उसी दर्द से आपने मुझे भी तो जन्म दिया था, तो माँ मैं भी तो आपकी सेवा की अधिकारी हूँ ना। माँ चलिए मेरे साथ, मैं आपकी देखभाल करूंगी। पिताजी चलिए। अरे नहीं बिटिया, ये तो क्या कह रही है? वो घर तेरा अकेले का नहीं है बच्चा, उस घर में तेरी सास भी है, तेरा पति है, और फिर ऐसे मैं तेरे घर में आ जाऊंगी रहने तो नाते रिश्तेदार चार क्या बोलेंगे? और कहीं तेरी सास को बुरा लग गया तो? नहीं बेटा, मैं इस बुढ़ापे में तेरे घर में कोई कलेश होता हुआ नहीं देख पाऊंगी अपनी वजह से। तू जा अपना, हम लोग अपना संभाल लेंगे। वैसे भी जिंदगी के 4-5 दिन ही है, ऐसे ही एक दूसरे का साथ देते हुए निकल जाएंगे किसी तरह। तू टेंशन मत ले, तू जा। माँ मेरी सास को बुरा नहीं लगेगा, वो बहुत अच्छी है, मैं जानती हूँ ये बात। आप लोग चलिए मेरे साथ, मेरे माँ बाप हैं आप, मैं आप लोगों को ऐसे ही बेसहारा सड़क पर तो नहीं छोड़ सकती ना। चलिए माँ, चलिए पिताजी। हे बिटिया, नहीं तुम्हारी माँ एकदम सही कह रही है। देखो बिटिया, पता नहीं तुम्हारी सास को अच्छा लगे या बुरा, हम लोग इस बुढ़ापे में अब अपनी और बेइज्जती नहीं सह पाएंगे। जो कुछ भी मेरे पास है मैं अपना और तुम्हारी माँ का ख्याल रख लूंगा। तुम जाओ, अपना ससुराल संभालो बिटिया, अपना ससुराल संभालो। हाँ बिटिया, हमें अपने साथ चलने के लिए फोर्स मत करो, तुम जाओ अपना घर परिवार संभालो। ऐसे ही हम लोगों से मिलने भी आती जाती रहोगी ना तो हमें अच्छा लगेगा। बस जाओ तुम अपना घर द्वार संभालो बिटिया। अरे हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया हैं एक दूसरे के लिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कोई जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। मेरी बिटिया तो नजदीक ही है, आ जाएगी। पर ऐसे किसी और के घर में चलकर रहना नहीं अच्छा लगता बच्ची, तुम जाओ। अगर घर मेरी खाली बिटिया का होता तो मैं चलती, लेकिन घर में तुम्हारी सास भी है, तुम्हारे पति है, और इस तरीके से मैं उस घर में आकर रहने लगूं अचानक से, अच्छा नहीं लगेगा बिटिया। मैं यहाँ खुश हूँ तुम्हारे बाबूजी के साथ, तुम जाओ। हाँ जाओ बिटिया जाओ। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ, मैं अपनी सासू माँ से बात करके आऊंगी। और इस बार ना आप लोग मना नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को मेरे साथ मेरे घर चलना ही होगा। जैसे बेटे का घर वैसे ही बेटी का घर भी होता है। क्या वो घर मेरा नहीं है? मैंने अपनी सेवा और प्रेम से उस घर को बनाया है,
तो क्या उस घर में मेरा कुछ भी नहीं, इतना अधिकार भी नहीं कि मैं अपने मम्मी पापा को ले जाकर अपने घर में रख सकूं? और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर कहेगा वो घर मेरा? हे भगवान, मेरी सृष्टि कहीं कुछ गलत ना कर दे, इसका ससुराल बना रहे। मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती है, पर आजकल की दुनिया में अच्छाई भी कभी कभी गलत साबित हो जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, ये घर थोड़ी ना है, ये धर्मशाला है। जिसको दिल करे उसको उठा कर ले आओ। आज अपने मम्मी पापा को ले आओ, कल अपने भाई भाभी को ले आओ, उनके बच्चों को ले आओ। पूरी अपना मायका ना यहीं अपने ससुराल में ही बसा डालो आप। दीदी, माँ जी, मेरी मम्मी पापा की हालत ठीक नहीं है। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और वो जगह रहने लायक है क्या? माँ जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। यहाँ मम्मी पापा रहेंगे तो मैं आराम से उनकी सेवा और देखभाल कर पाऊंगी और अपना घर परिवार भी संभाल पाऊंगी, अपने बच्चों को देख पाऊंगी और यहाँ अपने ससुराल का काम भी संभाल पाऊंगी। अगर मम्मी पापा वहाँ रहे ना तो मेरा आधा ध्यान वहाँ पर ही लगा रहेगा। मम्मी जी, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अरे मम्मी जी क्या समझेंगी, मैं कह रही हूँ ना, मैं जो कह रही हूँ क्या वो गलत है? क्या तुम नीचे दिखा रही हो मुझे? मैं कह रही हूँ ना, तुम्हारे मम्मी पापा अगर यहाँ नहीं रह सकते तो इसका मतलब नहीं रह सकते, समझी? मेरी माँ तो सीधी सादी भोली भाली है। तुम अपना पूरा मायका ले आओ, उसके बाद मेरी माँ को परेशान करो। मैं अच्छे से जानती हूँ, बहुएं अपना मायके ससुराल में इकट्ठा करें तो उसका क्या मतलब होता है। हाँ, आप अपनी टीम बना रही हो जिससे आप मेरी माँ पर शासन चला सको। ये सब होने नहीं दूंगी मैं इस घर में, और मैं जो कहूँगी मेरी माँ की हाँ उसी में है। हाँ सृष्टि, देख, ये बात चाहे इस तरीके से समझ या दूसरे तरीके से भी समझ सकती है। तो देख, अगर तेरे मम्मी पापा यहाँ आकर रहेंगे तो लोग उन्हें तरह तरह की बातें सुनाएंगे। वो दोनों ये सब कुछ सह नहीं पाएंगे। उनके भले के लिए ही कह रही हूँ, उनका वहीं रहना ठीक है। इंसान के बेटा बहू चाहे जैसे भी हो, उनके साथ वो रहेगा तो उसे कम से कम ताने तो नहीं खाने मिलेंगे ना। और वैसे भी तू उनकी बेटी है और ये तेरा ससुराल है, तो यहाँ उनका रहना ठीक नहीं है। क्यों, सुन लिया ना? मेरी माँ ने भी वही कहा जो मैंने कहा था। तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ आकर नहीं रह सकते भाभी, समझा करो। और ना, ये अपना मम्मी पापा से ध्यान हटा कर ना अपने घर परिवार में लगाओ। 2 छोटे बच्चे हैं तुम्हारे, एक पति है, एक ननद है और ननद के घर वाले हैं, और तुम्हारी सास है। हम सबकी सेवा और देखभाल करना ये तुम्हारा फर्ज होना चाहिए। तुम्हारी अब शादी हो गई है, क्या ये बातें तुम्हें बार बार समझाई जाए? नहीं दीदी, मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, पर मैं एक बात ये भी जानती हूँ कि मेरे ससुराल वालों से पहले मुझ पर अधिकार मेरे माँ बाप का है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। ठीक है, मेरी शादी हुई है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ी है, मैं अपना ससुराल, अपने बच्चे, अपना घर परिवार सबको संभालूंगी, पर इसके साथ में मैं अपने माँ पापा की देखभाल भी करूंगी। मैं उनसे मिलने रोज डेली जरूर जाया करूंगी। देख रही हो माँ, आप ना कुछ ज्यादा ही इन्हें छूट दे रही हो। इन पर थोड़ी लगाम लगाओ, इनके पर तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज कह रही हैं कि आपकी इजाजत के बगैर अपने माँ बाप से मिलने को जाएंगी, और कल कहेंगी कि उनको ले आकर यहीं रख लेंगी। अरे बिटिया, वाजिब भर बात मैंने बोली ना कि वो दोनों इस घर में आकर नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते। और जहाँ तक इसका मिलने जाने का सवाल है तो जाए अपना मिलने से क्या ही होता है। वैसे भी तू भी तो मेरी बेटी है, तू भी तो रोज मुझसे मिलने आती है। अरे इतना तो मैं इजाजत से दे ही सकती हूँ। अपना घर परिवार का काम संभाले रहेगी, अपने बच्चों को संभाले रहेगी, मेरा सब काम किए रहेगी, तो चली जाए उनसे मिलने, मेरा क्या ही जा रहा है। 1 महीने बाद, चाहे जितना भी जल्दी कर देती हूँ, पर सब काम करने में कितना समय लग जाता है मुझे। अब मम्मी पापा भूखे होंगे, वहाँ पर 10 बजने को आ रही है। आज सोचा कि त्योहार का समय चल रहा है, थोड़ी सी गुजिया पापड़ वगैरह रख लेती हूँ। मम्मी को मेरी गुजिया कितनी अच्छी लगती थी, उन्हें खिलाऊंगी, वो कितनी खुश हो जाएंगी। चलो जल्दी चलती हूँ। रुक जाओ भाभी, बस बहुत हो गया। मेरे भैया वहाँ कमा कमा कर ला रहे हैं और तुम यहाँ लुटाओ खूब आराम से। हाँ, ये सब क्या है थैले में भर कर लेके जा रही हो? गुजिया पापड़ खाना, अरे 1 महीने से ऊपर हो रहा है, तुम्हें कुछ लाज शर्म वरम है कि नहीं? हाँ, इस घर से ढो ढो कर ले जाकर अपने माँ बाप को खिला रही हो। अरे इस घर के प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी वारी है कि नहीं? चलो अब आज कहीं नहीं जाना, चलो घर के अंदर चलो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं दीदी? मैं भी मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन देती हूँ और वो सारी तनख्वाह लाकर माँ जी के हाथों पर रखती हूँ। मैं भी घर खर्च में अपनी मदद करती हूँ, तो मेरे पैसे क्या मेरे माँ बाप के लिए नहीं यूज हो सकते? मैं अपनी कमाई का अपने माँ बाप को खिलाती हूँ, इसमें किसी और का हक हिस्सा नहीं है। और वैसे भी अगर मैं अपने पति की भी कमाई अपने माँ बाप को खिलाऊं तो क्या ही फर्क पड़ता है? जो मेरे पति का है वो मेरा नहीं है क्या? और वैसे भी ये सब घर परिवार की बातें, ये सब हम लोग आपस में डिस्कस कर चुके हैं। और मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, मैं अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकती।
मैं वहाँ पर जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। मेरी माँ वहाँ भूखी बैठी होंगी, मेरे पास समय नहीं है आपसे बहस करने का। अच्छा, तो अब तुम मुझे जवाब दोगी उल्टा? हाँ, मेरे भैया की कमाई ले जाकर अपने माँ बाप को ठुसा रही हो और ऊपर से जुबान लड़ा रही हो। अरे 4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर बहुत बड़ा खर्चा निकाल ले रही हो अपना, बड़ा मदद कर दे रही हो मेरी माँ का। हाँ, नहीं तो सब अच्छे से समझती हूँ मैं। चलो अब ये सब सामान अंदर रखो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे माँ बाप से मिलना ना बंद आज से, बहुत हो गया। एक तो हमने तुम्हें छूट दी, ऊपर से तुम हमसे ही झगड़ा कर रही हो, हमें ही 4 बातें सुना रही हो। चलो अब जाओ अंदर, मैं आज तुम्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं दूंगी। दीदी देखिए, ये सब बातें मैं घर में ही पहले कर चुकी हूँ, अब यहाँ रास्ता रोकने से मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे जाने दीजिए। नहीं जाने दूंगी, मेरे बच्चों का मन है आज उन्हें गोभी के पकौड़े खाने हैं। चलो चलकर गोभी के पकौड़े बनाओ। घर ससुराल के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस माँ बाप। हर जब देखो तब माँ के पास जा रही हूँ, पापा के पास जा रही हूँ, बस बहुत हो गया। माँ तो तुम्हें कुछ बोलती नहीं है, माँ मेरी सीधी है, उस बात का तुम गलत नाजायज फायदा उठाती हो। चलो अंदर, जाओ अंदर, अब आज तो तुम्हें मैं बाहर जाने नहीं दूंगी। माँ बोलो आप इसे। अरे बिटिया जाने देना, हम ये सब बातें कल कर लेंगे। नहीं, आज मेरी इन्होंने बहुत बेइज्जती की है, मुझसे लड़कर जाओगी तुम? हाँ, इस घर की बेटी हूँ मैं, बेटी। यहाँ मेरी कोई बात टाली नहीं जाती। तुमने मुझे ऐसे जवाब देने का, मुझसे झगड़ा करने का सोचा कैसे? बस बहुत हो गया, चलो घर के अंदर, आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। एक बात अच्छे से समझ लो, आज अगर तुम इस दहलीज से बाहर गई ना तो तुम्हें मैं वापस इस घर में आने भी नहीं दूंगी। तुम्हारे बच्चों का चाहे जो होगा और चाहे जो होगा तुम्हारे माँ बाप का, वहीं उनकी सेवा करना जाकर, रहकर उनके साथ, समझी? इस घर में रहना है ना तो चुपचाप से घर के अंदर चलो। तुम्हारे माँ बाप का क्या है, जब 11-12 बजे तक खाना नहीं पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ इंतजाम वो बुढ़ा बुढ़िया कर ही लेंगे, समझी? चलो अब घर के अंदर चलो। बस दीदी बहुत हो गया, आपको मुझे जो बोलना है बोलिए, मेरे माँ बाप के खिलाफ मैं एक शब्द भी सुनूंगी नहीं। आपने मुझे चाहे जितना भी बुरा भला क्यों ना कहा हो, मैंने सब बर्दाश्त किया, पर अपने माँ बाप के लिए मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगी और मैं अपने घर जाकर रहूंगी। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनका इलाज चल रहा है, उन्हें समय से दवाइयाँ और खाना देना जरूरी है, समझिए आप? और अब मुझे कोई रोकेगा नहीं, ये सब बात मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ। देखा माँ, देखा तुमने कैसे हमें जवाब देकर तुनक कर चली गई? बस बहुत हो गया, आज इसने मेरी जो बेइज्जती की है ना उसका बदला मैं लेकर रहूंगी। मैं जा रही हूँ, आज तो मैं इसे बताऊंगी कि असलियत में बेइज्जती करना कहते किसे हैं। अरे बिटिया सुन तो, अरे बिटिया सुन तो, हे भगवान कहीं ये लड़की कुछ बड़ा न कर दे। क्या ही कहूँ मैं इसे, अब मैं इसे रोकूं भी तो कैसे, ना जाने ही आज क्या होने वाला है। बस भगवान करे कि सब कुछ सही रहे। दिल बहुत घबरा रहा है, एक काम करती हूँ, विनय को फोन करके घर पे ही बुला लेती हूँ, न जाने ही क्या भवंडर होने वाला है आज तो। हे बिटिया, क्या करनी ये गुजिया पापड़ वापड़ लेकर आ रही थी? कहीं तुम्हारी सास को बुरा लगा तो? वैसे भी 1 महीना हो गया है, बहुत सेवा देखभाल कर दी तुमने हमारी। अब बस करो बिटिया, अपना अपना ससुराल संभालो, घर बार संभालो, घर द्वार संभालो, हम अपना देख लेंगे जैसे तैसे। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बचपन से आप लोगों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, क्या मेरा अब इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं अपने मम्मी पापा की सेवा कर सकूं? मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उससे जो पैसे मिलते हैं उससे मैं उससे आप लोगों के लिए जो कुछ भी करती हूँ, इसमें मेरे ससुराल वालों का कुछ भी नहीं है। माँ पिताजी, त्योहार का दिन था, घर में इतने सारे पकवान बने, इतना सारा सब कुछ बना, क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ भी ना लेकर आऊँ? माँ पिताजी ऐसे कैसे हो सकता है? आपको याद है हमारे यहाँ होली में कितनी सारी गुजिया बनती थी, कितना सारा कचरी पापड़ वगैरह बनता था, मोहल्ले भर को खिलाते थे हम लोग। मैं नहीं जानती अब आप लोगों की स्थिति कैसी है, अब आप लोगों की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप लोग ये सब कुछ खा पी सकें, तो क्या मैं भी ना दूं अपने माँ बाप को? हाँ, अब तक आप लोगों ने मुझे पाला पोसा, मुझे बड़ा किया, अब मेरी बारी है, क्या मैं अपने माँ बाप की सेवा देखभाल नहीं कर सकती? एक तो वैसे भी आप लोग मेरे साथ चलकर मेरे घर में रहने को तैयार नहीं है, ऊपर से जो मैं यहाँ आप लोगों के लिए करती हूँ उसमें भी रोक टोक लगाते हैं आप लोग। हाँ, क्यों नहीं, खुशकाए रहो खूब। बिटिया लाए और मेरे भाई की कमाई उड़ाए और तुम बुढ़ा बुढ़िया बैठकर खाओ आराम से। इसीलिए तो अपना सब कुछ दान किया था अपने बेटा बहू को, जिससे मेरे भैया का सारी कमाई तुम लोगों पर जाए। बस दीदी खबरदार, मैंने आपको पहले ही मना किया था कि आप मुझसे मत उलझिए, और आप यहाँ तक चली आई मेरे पीछे। यहाँ तक आकर आप मेरे माँ बाप को सुनाने वाली होती कौन है? चली जाइए यहाँ से, समझिए आप? सुनाऊंगी मैं क्या, सुनाएगा इन्हें पूरा परिवार खानदान। अरे बढ़िया काम कर रहे हैं ये लोग। हाँ, अपने दामाद की कमाई आराम से उड़ा रहे हैं
और देखो ना कितने आराम से ये तुम्हारी माँ बैठकर गुछिए पे गुछिया उड़ाई जा रही हैं। तो इन्हें भी तो पता होना चाहिए कि ये सब आ कहाँ से रहा है। मेरे भाई की कमाई है, मेरा भाई मेहनत से कमाता है। और जो ये तुम अपनी कमाई का धौंस जमाती हैं, क्या तुम अपनी कमाई का धौंस जमाती हो? 4 बच्चों को ट्यूशन देकर जो पढ़ाकर पैसे मिलते हैं वो भी तो मेरे घर परिवार के हुए, ससुराल के हुए तुम्हारे। अरे तुम्हारी शादी हो गई है, शादी के बाद लड़की का जो कुछ भी होता है ना उसके ससुराल वालों का होता है, समझी? तुम्हारा अपना क्या है? हाँ, बड़ी आई हो, हमारे ससुराल मतलब अपने ससुराल की मेरे घर की कमाई ले आकर ऐसे उड़ा रही हो और चाहती हो कि मैं कुछ बोलूं भी ना। भल के बेशरम है तुम्हारे माँ बाप, क्या ही कहा जाए इन्हें, बुढ़ा बुढ़िया। बस दीदी चली जाइए यहाँ से, वरना जितना अपमान आप मेरे माँ बाप का कर रही है ना, इतना ही अपमान मैं भी आपका करूंगी। मैं भी भूल जाऊंगी कि आप मेरी ननद है। ये बिटिया जाओ, तुम जाओ अपने घर जाओ। मुझे लग ही रहा था, मैं तुमसे इसीलिए कहती थी अपना ससुराल छोड़कर बार बार यहाँ मत आया करो। देखो ना क्या परेशानी हो गई। तुम्हारी ननद सही कह रही है बिटिया, अपना घर परिवार अपना बच्चे ससुराल संभालो बिटिया। जाओ अपने घर जाओ। बस दीदी, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि आप मेरी ननद है ना, चली जाइए यहाँ से, वरना पुलिस में फोन करके ना मैं आपको अपने माँ बाप की बेइज्जती करने के जुर्म में ना अंदर डलवा दूंगी। मेरे माँ बाप को परेशान करने के जुर्म में आपको अंदर डलवा दूंगी। समझ के क्या रखा है आपने मुझे? मैं कमजोर नहीं हूँ कि आप मेरे माँ बाप को या मुझे कुछ भी आकर सुना जाएंगी। तुम मुझे पुलिस की धमकी दे रही हो? हाँ, पुलिस की धमकी दे रही हो? मैं तुम्हें धमकी देती हूँ? मैं ना तुम्हें भैया से तलाक दिलवा दूंगी। करती रहना अपनी माँ बाप की सेवा, अपने बच्चों को, अपने घर परिवार, पति, सबको भूल जाओ। तुम लगी रहो अपनी इसी बुढ़ा बुढ़िया में। हाँ, नहीं तो मैं तो जा ही रही हूँ, पर एक बात अच्छे से समझ लो, मैं अगर करने पे आ गई ना तो तुम यही इन्हीं के पास नजर आओगी, इनकी सेवा करती हुई। घर परिवार बच्चे सब भूल जाना तुम। ये तो मैं बताती हूँ, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप को इतना कुछ सुनाने की। ए बिटिया, शांत हो जाओ बच्ची। देखो बिटिया, ये तुम्हारी ननद बिल्कुल सही कह रही थी। देखो बिटिया, अगर हमारी वजह से तुम्हारा घर परिवार टूटा ना, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति, तुम्हारी सास सब तुमसे अलग हुए ना, हमें जिंदगी भर हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। हमारी जिंदगी तो बस 4 दिन की बची है बिटिया। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारे घर परिवार में कोई अड़चन आए। हाँ बिटिया, पहले तुम दोनों बच्चों को, तुम्हारा और तुम्हारे भाई को, तुम्हारी माँ को, सबको मैंने ही संभाला ना, पाला पोसा, तुम लोग को बड़ा किया। अब बुढ़ापे में भी हम अपना कुछ देख लेंगे बिटिया। तुम्हें यहाँ बार बार आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आने से देखो ना क्या बवाल हो गया। ये जो मोहल्ले वाले लोग हमें देख सुन रहे थे ना, इनके सामने हम नजरें ऊपर करके चलने लायक तक नहीं रह गए। देखो बिटिया, अब तुम ना यहाँ मत आया करो, नहीं जरूरत है हमें तुम्हारी। हम अपना किसी तरीके से अपना काट लेंगे अपनी जिंदगी, पर अपनी वजह से तुम्हारा घर टूटते हुए नहीं देख सकते बिटिया, नहीं देख सकते। और इस बुढ़ापे में अब और बेइज्जती सहने की क्षमता नहीं है तुम्हारे माँ बाप में बिटिया। ये अब क्या कह रहे हैं मम्मी पापा? आप लोगों ने ही मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया। मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ, और अब पर भी अगर मैं आप लोगों की सेवा और देखभाल नहीं कर सकती तो मेरे काबिल होने का क्या ही फायदा? मैं लोगों के डर से अपने माँ बाप को छोड़ दूँ, ये कह रही हैं आप लोग? हाँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। देखो बिटिया, समझने की कोशिश करो। ये सब जो हालात बन रहे हैं ना, ये सब का यही इशारा है। तुम हम लोगों से दूर हो जाओ, अपना घर परिवार संभालो बिटिया। तुम अपने घर परिवार में सुखी रहोगी ना, तो हमारी एक सबसे बड़ी सेवा वैसे ही हो जाएगी बच्ची। हाँ बिटिया, अपनी माँ की बातें मानो। ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना? मैं तुम्हें कसम देती हूँ, अगर तुम अपने माँ बाप को जिंदा देखना चाहती हो ना, तो जब तक हम तुम्हें न बुलाए तुम यहाँ मत आना। चली जाओ यहाँ से। मम्मी पापा, ये देखिए ना मैंने क्या कहा मुझसे। हमारी माँ सही कह रही है बिटिया, हमारे पास यही आखिरी रास्ता रह गया था बच्ची। जाओ अपने घर जाओ, अपना घर परिवार संभालो। तुम अपने घर परिवार में सुखी रहोगी ना, हमारे लिए सबसे बड़ी सेवा वही हो जाएगी। जाओ बिटिया, जाओ। अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो फिर जो आप लोगों को सही लगे। मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, हर कोई चाहता है कि मैं उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी जीऊं। तो दोस्तों, ये हमारे इस वीडियो का पहला भाग था। हमारे इस वीडियो का दूसरा और आखिरी भाग कल आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हम चलते हैं, पर दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। अब तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल
इसी कहानी के अगले और आखिरी भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।